अपनी वाइब्रेंट कम्युनिटी के फीडबैक और सुझावों को ध्यान से सुनने के बाद पाई की कोर टीम पाई नेटवर्क का नया अपडेटेड रोड मैप बनाने का प्लान कर रही है। सभी पायोनियरों को नया रोड मैप देखने को मिल सकता है। यह माइलस्टोन एक सक्रिय जुड़ाव और सहयोग के परिणाम स्वरूप आया है, जो पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के दृष्टिकोण को उसके बढ़ते हुए पायोनियरों की आकांक्षाओं के साथ मेल खाता है। यानी पायोनियरों के मन में ओपन मेननेट के बारे में जानने की जो उत्सुकता थी, वो इसे अंदाजा लगा सकेंगे कि ओपन मेननेट के लिए पहले क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, कौन सी चीजें ओपन मेननेट से पहले महत्वपूर्ण है, ताकि ओपन मेननेट सिर्फ नाम का ओपन मेननेट न हो, अपितु आपके पास जो पाई है, जितने भी पाई है, उसकी कुछ अच्छी कीमत प्राप्त हो सके। तो लगता है पाई की टीम जो कम बातचीत और कम्युनिकेशन करती आई है, उसके ये अभिगम को दूर करके कम्युनिटी के आवाज पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कुछ अच्छा रोडमैप बनाए जो इस अद्वितीय क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को आकार देगा। रोडमैप का पहला चरण पाई नेटवर्क के विकास और विस्तार के लिए एक आधार तैयार करने पर केंद्रित हो सकता है। इस चरण के दौरान मुख्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने और पाई के लेन देन को स्पीड अप करने पर जोर दिया जाएगा। नए रोड मैप को अपडेट करने पर हम पायोनियरों को एटलीस्ट पाई का आगे का क्या प्लान है, किस तरह से विकास करने की योजना है, कौन से नए टूल बनाने हैं जिससे पाई की उपयोगिता पाई नेटवर्क में बढ़ती रहे, इन सब का पता चलने पर पायोनियर शायद खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि मेननेट की तारीख क्या हो सकती है। और सही समय का पता लगने पर या सटीक तारीख का अंदाजा मिलने पर पायोनियरों का जोश बढ़ेगा। उतने समय में ज्यादा पाई बनाने का मन होगा। मित्रों, जिन्होंने भी पाई की माइनिंग बंद कर दी है, वो एक काम जरूर करें, अपने पाई अकाउंट को वेरीफाइड करके जरूर रखें, ताकि भविष्य में जब वही वेरीफाइड अकाउंट फिर से ओपन करें तो पुराने जितने भी पाई थे वो आपके अकाउंट में मिल सकें। केवाईसी में डेटा नहीं देना है तो न दें। फ्यूचर में परमानेंट केवाईसी आ जाता है या देश के कानून के मुताबिक इसको अप्रूवल मिलता है और आपका विश्वास इस पर बढ़ता है, तब शांति से केवाईसी प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका पता किसी को नहीं है, परंतु हाँ, बीज बोकर रखा होगा तो पौधा उगेगा और हो सकता है पौधा देखने के बाद कुछ और समय इंतजार किया तो मीठे फल भी मिलने की संभावना अपने आप दिखाई देगी। इसलिए ये न सोचें कि कोई फ्री में क्यों पैसा देगा, ये सोचें कि आपने समय देकर क्या बनाया है और उसकी उपयोगिता क्या होने वाली है। जब वो चीज़ उपयोगी होगी, काम में आएगी, तब उसकी कीमत भी अपने आप बनेगी। चलिए अब सीनियर पायोनियर के चैट रूम में एक नज़र डालते हैं। सीनियर पायोनियर के चैट रूम में पाई की टीम के एक मेंबर की बातचीत दिखाई दी थी। उनका यूज़र नेम शेरी ऑरेंज था। ये कम्युनिटी सक्सेस स्पेशलिस्ट होने के नाते पाई नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट और इम्प्रूवमेंट पर फोकस रखते हैं। इनकी पोस्ट में लिखा है, जिन्होंने केवाईसी सबमिट की हुई है और अटक गई है, उनको फुल्ली रिव्यू और वेरीफाइड करवाने के काम पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 5.6 मिलियन पायोनियरों की यानी 50,60,000 पायोनियरों की केवाईसी पास हो चुकी है। अब माइग्रेशन में कुछ लोगों को इश्यू आ रहा है, यानी स्टेप 8 में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए डेवलपर्स लगन से काम कर रहे हैं। पाई की टीम में कितने मेंबर डेवलपर है, किसी ने यह भी पूछा था, तो उनके जवाब में लिखा है कि मैंने गिने नहीं है, परंतु 30 से 40 लोग डेवलपर हैं। आगे किसी ने यह भी पूछ लिया कि क्या पाई नेटवर्क अमेजॉन, अलीबाबा, गूगल, एप्पल, एलजी, टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके दुनिया में पाई की डिजिटल करेंसी को शामिल करना चाहती है। इस पर जवाब मिला है, फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है, परंतु हाँ, मैं इसे अपनी टीम को बताऊंगा, यानी ये संदेश पहुंचाऊंगा। आगे उनकी और ग्रज किंग मॉडरेटर की भी बातचीत हुई, जिसमें बताया कि पाई 2 डे पर जो 11 स्टेप क्लियर करने वाला काम रखा था, उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिला है। पाई के ये मेंबर शेरी ऑरेंज जी की एक और पोस्ट ट्विटर पर दिखाई दी, जिसमें लिखा है, हम अभी कुछ एक्साइटिंग फीचर्स पर काम कर रहे हैं जो बहुत ही जल्द दिखाई देंगे। ये रिलीज होने वाले फीचर की ज़्यादा डिटेल पाई 2 डे पर जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें मिल सकती है। तो आइए देख लेते हैं। पाई की टेस्टनेट इकोसिस्टम में मेननेट में आने वाली ऐप्स में मल्टी साइन वॉलेट को शामिल कर दिया गया है। हालांकि ये फीचर डेवलपर्स के लिए है। थर्ड पार्टी ऐप बनाने वाले डेवलपर्स के लिए अलग से चैट रूम की व्यवस्था आने वाली है और सभी पायोनियरों के लिए पाई की चैट ऐप में ही पाई का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हो सकता है चैट ऐप में से सीधे पाई का ट्रांजैक्शन हो सकेगा। चौथा पॉइंट ये कहता है कि कुछ थर्ड पार्टी ऐप का टेस्टिंग हो गया है और मेननेट ऐप में सीधा वो ऐप का आइकन दिखेगा, यानी जो भी थर्ड पार्टी ऐप को पाई की टीम का अप्रूवल मिलेगा वो सीधे पाई के ब्राउजर में देखने को मिल सकती है। इस प्रकार ओपन मेननेट की तरफ आगे बढ़ने का संकेत मिलना शुरू हो जाएगा। लास्ट में एक और मस्त फीचर आ रहा है दोस्तों, और शायद रोल आउट होना भी शुरू हो चुका है। पाई नेटवर्क के पायोनियर्स के लिए एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि नाम सुधारने के लिए लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा पायोनियर कर रहे थे, वो यानी पाई की केवाईसी प्रोसेस में नाम परिवर्तन की सुविधा आखिरकार शुरू कर दी गई है। जिनको यह फीचर अभी नहीं दिखाई देता वो शांति से अपना माइनिंग साइकिल पूरा करें और नेक्स्ट माइनिंग शुरू होने पर या शायद कुछ और दिनों में आपकी पाई ऐप में यह फीचर आएगा जरूर। तो केवाईसी नेम चेंज अब शुरू हो गया है। हाँ, चलो नाम सुधारने का मौका तो मिलेगा।
भाई कब से इंतजार कर रहे थे, है ना। आसान होने से पहले सभी चीजें मुश्किल होती हैं और समझ में नहीं आती है, इसलिए समय लगेगा सबको ये समझाने में कि क्या छिपा है पाई तेरे खजाने में। भैया ये पाई कितनी बेशकीमती चीज होने वाली है उसका शायद अभी पता नहीं लग सकता, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे बहुत नए फीचर्स डेवलप होंगे। पाई की उपयोगिता बढ़ाने वाले नए डी एप्स बनेंगे और इसकी कीमत इसकी डिमांड के अनुसार बढ़ती ही रहेगी। संभावना है कि ये पाई सच्चा सोना बने और जितना इंतजार करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिले। जो लोग पाई की वैल्यू को समझेंगे वो इसे संपत्ति की तरह बचा के रखेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग शुरुआत में ही पैसा कमाने के लिए किसी एक्सचेंज पर इसे बेच दें या पाई से कुछ चीज खरीद लें। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पाई कोई मामूली चीज नहीं है और इसे किसी दूसरे कॉइन की तरह साधारण समझने की गलती करना अनुचित होगा। कोई भी क्रिप्टो करेंसी को लिस्टिंग होने से पहले पूरी दुनिया के देशों में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है जितनी पाई को मिली है। मित्रों, लिस्टिंग होने से पहले ही इसका पूरी दुनिया में इतना क्रेज है तो लिस्टिंग होने के बाद इसकी कितनी वैल्यू होगी ये तो आने वाला समय ही दिखाएगा। पुराने पायोनियरों को तो अब समय के साथ चलना, पाई के साथ चलना जरूरी लगता होगा। तो पाई की माइनिंग करते करते समय के साथ आगे बढ़ते रहें, नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र के साथ जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।